दोस्तों, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म थी 2013 में आई काय पोचे। हीरोइन थी अमृता पुरी, जो पहले भी 2 फिल्में कर चुकी थीं। डायरेक्टर थे अभिषेक कपूर, जो कि एकता कपूर के कजिन ब्रदर हैं और इससे पहले रॉक ऑन जैसी कामयाब फिल्म दे चुके थे। यह फिल्म चेतन भगत के सुपरहिट नोवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित थी। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने एक क्रिकेट कोच की भूमिका निभाई थी। रोल को विश्वसनीयता से करने के लिए उन्होंने 4 महीने तक 2 अलग अलग कोचों से क्रिकेट का प्रशिक्षण लिया। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी सुपरहिट रही और सुशांत सिंह की एक्टिंग की सभी ने जमकर तारीफ करी। साल 2013 में ही उनकी दूसरी फिल्म आई शुद्ध देसी रोमांस। यह फिल्म पहले शाहिद कपूर को ऑफर की गई थी और वो इसे करना भी चाहते थे, मगर उनका टाइम टेबल इतना टाइट था कि उन्हें मजबूरन मना करना पड़ा। यह फिल्म लिव इन रिलेशनशिप की बोल्ड थीम पर आधारित थी और इसका मुख्य मैसेज था कि युवा पीढ़ी के पास चॉइस होनी चाहिए कि वह शादी के बंधन में बंधे या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहे। सुशांत के ऑपोजिट 2 हीरोइंस थीं, वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा, लेकिन सुशांत सिंह की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि वो 2 ग्लैमरस हीरोइंस होने के बावजूद इस फिल्म में अच्छी तरीके से नोटिस किए गए। डायरेक्टर थे मनीष शर्मा, जो इससे पहले बैंड बाजा बारात और लेडीज वर्सेस रिकी बहल जैसी बेहतरीन हिट फिल्में दे चुके थे। काय पोचे की तरह यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और सुशांत सिंह राजपूत सही मायने में एक स्टार बन गए। 2014 में उनकी तीसरी फिल्म आई पीके। इस फिल्म में सबसे प्रमुख रोल आमिर खान का था और सुशांत की भूमिका छोटी मगर काफी प्रभावशाली थी। उनकी हीरोइन थी अनुष्का शर्मा और इसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी नवयुवक सरफराज यूसुफ का रोल किया था। डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, जो इससे पहले मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई और 3 इडियट्स जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। सरफराज यूसुफ के रोल के लिए आमिर खान के भांजे इमरान खान भी कंपटीशन में थे, मगर स्क्रीन टेस्ट के बाद राजकुमार हिरानी ने सुशांत सिंह को ही सिलेक्ट किया। यहाँ मैं आमिर खान की भी तारीफ करना चाहूंगा। अगर वह चाहते तो थोड़ा सा दबाव डालकर अपने भांजे को वह रोल दिला सकते थे, मगर उन्होंने एक सच्चे प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह परिवार के ऊपर परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस दी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट रही और इसकी कामयाबी का ज्यादातर क्रेडिट आमिर खान और राजकुमार हिरानी को मिला, लेकिन फिर भी सुशांत सिंह की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हुई। साल 2015 में सुशांत के करियर की चौथी फिल्म आई डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, जिसमें उनकी हीरोइन थी बंगाली बाला स्वास्तिका मुखर्जी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे दिबाकर बैनर्जी, जो इससे पहले ओए लकी और खोसला का घोसला जैसी हिट फिल्में दे चुके थे। दिबाकर बैनर्जी विलेन के रोल के लिए आमिर खान को लेना चाहते थे, मगर आमिर पहले से ही धूम पार्ट 3 में विलेन का रोल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और तब यह रोल नीरज काबी को मिला। दूसरी तरफ हीरोइन के लिए रानी मुखर्जी को अप्रोच किया गया, मगर उन्हें डर था कि निर्देशक उनसे हॉट सीन्स की डिमांड कर सकते हैं, जो वो करना नहीं चाहती थी। रानी मुखर्जी के मना करने पर सुशांत के ऑपोजिट स्वास्तिका मुखर्जी को लिया गया। यह फिल्म सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की कहानी बताती है, इसलिए सुशांत ने हर सीन बालों को तेल से चौपड़ कर किया ताकि पुराने समय की फीलिंग आ सके। बॉक्स ऑफिस पर तो यह फिल्म फ्लॉप रही, मगर दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी सुशांत सिंह के अभिनय की काफी तारीफ करी। सुशांत के करियर की 5वीं फिल्म थी 2016 में आई MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। शुद्ध देसी रोमांस की तरह इसमें भी उनके ऑपोजिट 2 हीरोइन थीं, कियारा आडवाणी और दिशा पाटनी। धोनी के रोल में खुद को परफेक्टली ढालने के लिए उन्होंने भारत के पूर्व विकेटकीपर किरण मोरे से 1 साल से भी ज्यादा समय तक ट्रेनिंग ली। फिल्म के डायरेक्टर थे नीरज पांडे, जो वेडनेसडे, बेबी और स्पेशल 26 जैसी डिफरेंट बट सक्सेसफुल फिल्में दे चुके थे। धोनी के रोल को हासिल करने के लिए अक्षय कुमार ने बहुत हाथ पैर मारे। नीरज पांडे और अक्षय कुमार के बीच काफी अच्छे रिलेशंस थे, क्योंकि इन दोनों की टीम ने बेबी और स्पेशल 26 जैसी कामयाब फिल्में बनाई थीं। मगर MS धोनी के लिए नीरज पांडे को सुशांत सिंह राजपूत इतने परफेक्ट लग रहे थे कि उन्होंने अक्षय कुमार को जैसे तैसे करके टाल दिया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही और क्रिटिक्स ने भी सुशांत सिंह की तारीफों के पुल बांध दिए। MS धोनी की सफलता के साथ साथ सुशांत की पर्सनल लाइफ में एक बहुत दुखद दुर्घटना घटित हो गई। वो था उनका अपनी पार्टनर अंकिता लोखंडे के साथ ब्रेकअप। 2009 से अब तक वो अंकिता के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में थे। मीडिया और पब्लिक से भी उन्होंने अपना रिलेशन कभी नहीं छुपाया। अंकिता सुशांत के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट थी और सुशांत के घर वाले भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री यह तय मानती थी कि सुशांत और अंकिता कभी भी शादी कर सकते हैं, मगर MS धोनी रिलीज होने के कुछ ही समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद सुशांत सिंह की पर्सनल लाइफ बिजली की तेजी से बर्बाद होती चली गई। साल 2017 में सुशांत के करियर की 6ठी फिल्म राब्ता रिलीज हुई, जिसमें उनकी हीरोइन थी कृति सेनन। फिल्म के निर्देशक थे दिनेश विजान, जो एक प्रोड्यूसर के तौर पर बदलापुर और हिंदी मीडियम जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे, मगर एक निर्देशक के तौर पर यह उनकी पहली फिल्म थी। राब्ता में हीरोइन के लिए सबसे पहले आलिया भट्ट को अप्रोच किया गया, मगर आलिया महेश भट्ट जैसे घाक डायरेक्टर की बेटी हैं। वो स्क्रिप्ट सुनकर ही भांप गई कि राब्ता एक फ्लॉप फिल्म निकलने वाली है, इसलिए उन्होंने दिनेश विजान को डेट्स का बहाना बनाकर टाल दिया। आलिया भट्ट के बाद दिनेश विजान ने साउथ की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री असिन को यह फिल्म ऑफर करी, मगर उनकी नई शादी हुई थी, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत और कृति सेनन के अफेयर की चर्चा जोर शोर से उठी, मगर सुशांत ने कभी ओपनली इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। दरअसल अंकिता लोखंडे के बाद उन्होंने कभी किसी से अपने रिलेशन की बात को एक्सेप्ट किया ही नहीं। बॉक्स ऑफिस पर राब्ता सुपर फ्लॉप रही, क्योंकि डायरेक्टर दिनेश विजान पुनर्जन्म पर आधारित एक ढीली ढाली स्क्रिप्ट को एक सदी हुई फिल्म में ढालने में नाकाम रहे। 2018 में सुशांत की 7वीं फिल्म केदारनाथ आई। इसमें उनकी हीरोइन थी सारा अली खान।
सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान की यह पहली फिल्म थी, इसलिए इसे भरपूर पब्लिसिटी मिली। केदारनाथ के डायरेक्टर थे अभिषेक कपूर, जिनके निर्देशन में सुशांत ने अपनी पहली फिल्म काई पोचे करी थी। कई पॉलिटिशियंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस फिल्म का भारी विरोध किया, क्योंकि इसमें केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थल में एक मुस्लिम युवक का एक ब्राह्मण लड़की के साथ अफेयर दिखाया गया था। तमाम विवादों और विरोधों के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और हमेशा की तरह सुशांत सिंह के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। केदारनाथ के प्रोडक्शन के दौरान सुशांत सिंह और सारा अली खान एक दूसरे के काफी करीब आ गए, मगर कृति सेनन की तरह सारा अली से भी उनका रिलेशन ज्यादा लंबा नहीं चला। सारा अली खान से सुशांत के ब्रेकअप की मेन वजह मानी जाती है रिया चक्रवर्ती। 2019 में अपनी दुखद मृत्यु से एक साल पहले सुशांत और रिया चक्रवर्ती की पहली मुलाकात हुई और देखते ही देखते दोनों के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। साल 2018 सुशांत के लिए एक बहुत दुखद और अपमानजनक आरोप लेकर आया। दरअसल 2018 के अंत में ट्विटर पर #MeToo एक आंधी की तरह छाया हुआ था। सोशल मीडिया पर कई जाने माने लोगों पर महिलाओं के शोषण के आरोप लग रहे थे। इनमें तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का विवाद सबसे ज्यादा चर्चित हुआ था। नाना पाटेकर के अलावा कैलाश खेर, आलोक नाथ और क्वीन तथा सुपर 30 के डायरेक्टर विकास बहल पर भी ऐसे आरोप लगे। सीधे साधे सुशांत सिंह #MeToo के कीचड़ में उस समय बेवजह घसीटे गए जब सोशल मीडिया पर किसी नमूने ने यह अफवाह फैला दी कि दिल बेचारा के सेट पर सुशांत सिंह ने संजना सांघी से गलत व्यवहार किया है। सुशांत सिंह ने तुरंत इसका खंडन किया, मगर संजना सांघी ने चुप्पी साध ली। लोगों ने इसका मतलब यह निकाला कि संजना सुशांत पर लगे इस वाहियात आरोप का समर्थन करती है। सुशांत सिंह लगातार आरोप, अपमान और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते रहे, मगर संजना चुप रहीं। पूरे 1.5 महीने बाद संजना ने सुशांत पर लगे आरोपों का खंडन किया और तब जाकर यह मामला शांत हुआ, मगर तब तक सुशांत सिंह बुरी तरीके से टूट चुके थे। अपमानजनक आरोपों और घोर मानसिक पीड़ा से टूटे हुए सुशांत सिंह का परिचय रिया चक्रवर्ती से हुआ। सुशांत सिंह के पास सफलता, दौलत और शोहरत तो थी, मगर मानसिक सुख शांति खत्म हो चुकी थी। रिया के पास कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी थी, लेकिन उसे सफलता और आर्थिक सुरक्षा की तलाश थी। दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते थे, इसलिए एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। साल 2019 में सुशांत के करियर की 8वीं फिल्म सोनचिड़िया आई। चंबल के डाकुओं पर बनी इस मूवी में हीरोइन थी भूमि पेडनेकर। डायरेक्टर थे अभिषेक चौबे, जो इससे पहले उड़ता पंजाब जैसी कंट्रोवर्शियल पर कामयाब फिल्म दे चुके थे। सुशांत के साथ साथ सारी फिल्म इंडस्ट्री को भी इस फिल्म के हिट होने का पूरा विश्वास था, मगर बेवफा बॉक्स ऑफिस ने दगा दे दिया। यह फिल्म अपनी लागत का 10% भी नहीं वसूल पाई और सुशांत के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। किस्मत का कमाल देखिए कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म देने के बाद सुशांत सिंह ने अपनी जिंदगी की सबसे सुपरहिट फिल्म दी। वो थी 2019 में आई उनके करियर की 9वीं फिल्म छिछोरे। इस बार उनकी हीरोइन थी श्रद्धा कपूर। इस मूवी में उनका क्यूट और इनोसेंट लुक आज भी सोशल मीडिया पर याद किया जाता है। छिछोरे फिल्म के डायरेक्टर थे नितेश तिवारी, जो कि इससे पहले दंगल जैसी सदाबहार सुपरहिट दे चुके थे। छिछोरे में सुशांत सिंह के कैरेक्टर में जितनी जबरदस्त रेंज और वैरायटी थी, उतनी तो ज्यादातर एक्टर्स को डबल रोल में भी नहीं मिलती। एक तरफ तो उन्होंने एक यंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट का रोल किया और दूसरी तरफ एक मिडिल एज आदमी का, जिसका टीनेज बेटा आईसीयू में अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस सीन में सुशांत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो श्रद्धा कपूर के प्यार में दीवाना हो चुका है, और इसमें वो एक आधे उम्र के तलाकशुदा व्यक्ति हैं जो पुरानी तस्वीरों की एल्बम को देखकर अपने जीवन की खुशनुमा यादों को जी रहा है। इस सीन में सुशांत सिंह के चेहरे के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिए। उनका चेहरा एक भी शब्द कहे बिना पूरे सीन को परफेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। और इस सीन में आईसीयू में बैठा एक पिता है जिसका बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इस सीन में सुशांत सिंह के चेहरे की पीड़ा और छटपटाहट को आप पूरी शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। छिछोरे फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई और वो MS धोनी से भी बड़ी सुपरहिट साबित हुई। सुशांत सिंह के बेमिसाल अभिनय की दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने जमकर तारीफ करी। साल 2019 में ही सुशांत के करियर की 10वीं फिल्म ड्राइव रिलीज हुई, जिसमें उनकी हीरोइन थी श्रीलंकाई मूल की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस। ड्राइव के डायरेक्टर थे तरुण मनसुखानी, जो इससे पहले जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को लेकर दोस्ताना जैसी कामयाब फिल्म दे चुके थे। दोस्ताना की तरह ड्राइव के प्रोड्यूसर भी करण जौहर ही थे, मगर इस बार वो अपने डायरेक्टर तरुण मनसुखानी से बुरी तरह नाराज थे। ड्राइव की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद करण जौहर फिल्म के अधिकतर हिस्सों से नाखुश थे, इसलिए उन्होंने तरुण को फिर से शूटिंग करने के लिए कहा। तरुण मनसुखानी ने मन मार के फिर से शूटिंग करी, मगर करण जौहर तब भी संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार करण जौहर ने फैसला किया कि वो फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने लायक नहीं है, इसलिए उसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। नवंबर 2019 में ड्राइव को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और कुछ ही दिनों में सुशांत सिंह का डिप्रेशन इतनी खतरनाक हद तक बढ़ गया कि उनकी मैनेजर श्रुति मोदी को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। 2 महीने बाद जनवरी 2020 में फिर से सुशांत का डिप्रेशन हद से ज्यादा बढ़ गया। इस बार रिया चक्रवर्ती ने उसी हॉस्पिटल हिंदुजा हेल्थ केयर में उसी डॉक्टर को फोन किया जिसने पिछली बार सुशांत का ट्रीटमेंट किया था, मगर वो डॉक्टर उस समय मुंबई के बाहर था और बाद में सुशांत ने खुद ही भर्ती होने से मना कर दिया। सुशांत की एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या बदतर से बदतर होती गई और 14 जून 2020 को इस महान कलाकार ने अपनी समस्याओं का अंत स्वयं ही करने का निश्चय कर लिया। उनके गुजर जाने के 1 महीने बाद जुलाई 2020 में उनके जीवन की 11वीं और अंतिम फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई। इसमें उनकी हीरोइन थी संजना सांघी। यह फिल्म 2012 के बेस्ट सेलिंग नोवेल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स पर आधारित थी। 2014 में इस नोवेल पर हॉलीवुड में एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी थी और उसका शीर्षक भी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स ही था।
फिल्म के डायरेक्टर थे मुकेश छाबड़ा, जो इससे पहले कई फिल्मों में कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके थे। एक एक्टर के तौर पर भी उन्होंने कई फिल्में की थी, मगर एक डायरेक्टर के तौर पर यह उनकी पहली फिल्म थी। उन दिनों कोविड महामारी की वजह से थिएटर्स बंद थे, इसलिए दिल बेचारा को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर रिलीज किया गया। रिलीज होने के एक ही दिन के अंदर यह फिल्म 100 करोड़ लोगों द्वारा देखी गई। इस फिल्म में सुशांत सिंह ने एक कैंसर पेशेंट का रोल किया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। और अब चलते चलते मेरी टॉप 3 सुशांत सिंह फिल्म। फर्स्ट MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, सेकंड छिछोरे और थर्ड शुद्ध देसी रोमांस। आपकी फेवरेट सुशांत सिंह फिल्म्स कौन सी है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं।